जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए भक्तों, प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता था और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान एक समय भोजन करता है वो मेरे सबसे प्रिय है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में माधंता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, न मालूम राजा से क्या भूल हो गई थी। एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति नहीं मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कहते हो। वर्षा न होने से आप लोग बहुत ही दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैंने बहुत सोच विचार किया, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय करता हूँ, परंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर
प्रजाजन वहां से चली गई। राजा मदंता भगवान की पूजा कर कुछ विशेष व्यक्तियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं चला। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण समान है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दो। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य काल से पीड़ित रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवसेनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और कष्टों से मुक्ति कराने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस लौट गया और विधि पूर्वक देवसेनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ होते हैं। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भावना के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये भक्तजनों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रसन्नचित मन से आज हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इसे भी पूरा अंत तक सुनिएगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और व्रत भी रखती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत प्रेम करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। जैसे ही समय बीता, राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर
आकर्षित हो गया और उसे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह सुनकर अपनी छोटी बहन से क्रोधित हो गई। अब राजा की बड़ी बेटी अपनी ही छोटी बहन को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही छोटी बहन ने लड्डू खाया उसके बाद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। बड़ी बहन ने अपनी ही छोटी बहन को मारने का पूरा निर्णय कर लिया था। छोटी बहन उसी रात को कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो ग्यारस माता का व्रत करती थी। उसकी हर समय ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो गई, जिससे वह बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन बहुत ही भोली थी, वह अपनी बहन के मंसूबे को नहीं पहचान पाई और अपनी बहन को सारी बात बता दी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उससे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया, और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा जी की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को कहा कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना ही वो मरी हुई है, यह मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया।
अगर आपने यह बात बाहर वालों को बताई तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजा ने अपनी छोटी बेटी के कहे अनुसार छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग आपको क्या कहेंगे? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचा सकती हूँ। इस राजकुमार से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात को मान लिया। राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया, सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर का महल है। जब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने कहा यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया। यह बात सुनते ही तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान तो एक तोते में बसी थी और यह बात मेरी बहन ही जानती थी और मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार के रख देती है। जब तक वह हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वो रात के समय हार को उतारती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। राजकुमार वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता को याद कर लिया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार ने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा 5 वर्ष का पुत्र हो जाएगा तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 साल का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी खबर कर देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए।
पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख दिया। जब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आई, एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगे तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास गई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है, उसे जीवित कर देती है, उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम अपनी मासी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मासी के पास गया और कहने लगा कि मासी जी, जो तुमने गले में हार पहना है ये मुझे दे दो। यह बात सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हो गई। उसको यह याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उतार कर उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया, उनको सारी घटना बता दी। जब राजा ने अपनी बड़ी बेटी की करतूत सुनी, वह बहुत ही क्रोधित हो गए और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। तो भी इस कथा को सुनता है, हुंकारे भरता है, उनके घर में सदैव भगवान का वास रहे, सभी कष्ट से मुक्ति मिले। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए ग्यारस माता की जय। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता, नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वर्धनी कृष्ण पक्ष में, नाम वर्धनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम नीरजला सब सुख करनी, नाम नीरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल में, पाप हरनि हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता, देव उठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर का वासा, जन गुरु दीता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है या हुंकारे भरता है, उनके घर में सदैव भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर भक्तों ये मेरी पवित्र कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके परिवारजन भी इस कथा का आनंद ले सके। लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।